जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है, चाहे सत्तारूढ़ हो या फिर बीजेपी हो या फिर मुख्य विपक्षी कांग्रेस हो, एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। और इस बीच सुदर्शन न्यूज के राज्यसभा के ब्यूरो चीफ नताश पटेल ने जयपुर शहर लोकसभा में आम लोगों की सियासी राय को जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। राजस्थान में चुनावी फिजा परवान पर है। हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है ताकि वोटर्स को अपने पक्ष में किया जा सके, और इसी के बारे में जो हवा है, जो फिजा है, उसको जानने के लिए हम जयपुर के हवा महल क्षेत्र में हैं। और हवा महल जो बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, वहां पर हम आए हुए हैं। कुछ टूरिस्ट हमारे साथ हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार किस बेसिस पे वोट कर रहे हैं। भाई साहब, आपको परिचय देते हुए बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बार किस बेसिस पे चुनाव होने जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार? काम अच्छा हुआ है, काम के हिसाब से वोट मिलेंगे और मोदी जी को ही वोट मिलेगा, ये तो कंफर्म है। क्या बीजेपी जीत रही है। क्या मोदी जी ने 10 साल के काम किए हैं जो उसके बेसिस पे आप ये जा रहे हैं कि फिर से काम नहीं हुआ है? ये तो बताइए, सड़कों का हाल देखिए क्या था। इतनी अच्छी सी रोडें बन गई हैं। मेन पब्लिक को चाहिएगा सड़क, बिजली, पानी, तीनों में तो अच्छा ही हो गया। पहले बिजली नहीं आती, 4-4 घंटा, 5 घंटा कटौती जल्दी थी। आज कम से कम बिजली तो है, सड़क थी नहीं, सड़क तो है। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार, मोदी या फिर कोई और? नहीं, इस बार जो है मोदी ही आएगा, क्योंकि मोदी जी ने अच्छा काम किया है। आप रोड को ले लो, आप बिजली देख लो। आप पहले क्या था कि अपना बिजली जो आता था, पहले वो रेड बल्ब जलता था। आज के डेट में 10 साल में आपने देखा होगा कि हर एक जगह व्हाइट जलता है। ये चेंजेज है। उसके बाद आपका डेवलपमेंट का काम ज्यादा हुआ है, पुल ज्यादा बना है। तो हम लोग तो मोदी जी को ही देंगे। दूसरा क्या है भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, और अगर ये देश में फिर से मोदी गवर्नमेंट आती है तो ऑटोक्रेसी आ जाएगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है ना, ये जुमलेबाजी है। ये सब विपक्ष के पास कोई चाल नहीं है। मोदी जी को हराने के लिए कोई विजन नहीं है, इसलिए ये सब जुमलेबाजी। अब की बार 400 पार। ओके, और आपको क्या लगता है कि आपकी जो पर्टिकुलर लोकसभा क्षेत्र है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। आपके सांसद ने कैसा काम किया, उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, हम लोग तो यहाँ पर एज ए टूरिस्ट हम लोग घूमने के लिए आए हैं। हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वो बनारस से मैं बिलोंग करता हूँ। आप भाई साहब कानपुर से बिलोंग, मोदी जी के क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मतलब अल्टीमेट उसके बारे में कुछ कहना, समझिए कि मोदी जी की तौहीन नहीं होगी। शिक्षा की ये ज्योति जले जो कभी न बुझने पाए, वतन बने मजबूत हमारा, ये संकल्प निभाए। अरे बारी बारी ललकारी रहा है धरती पर अन्याय, बारी बारी ललकारी रहा है धरती पर अधियार। आखिर का अधियार उठाकर हो जाओ तैयार, बारी बारी ललकारी रहा है धरती पर अधियार। अरे बीती बाता ढल गिर राता, बीती बाता ढल गिराता, पूर्व पे कहने उगा पंछी गया गाता गाता। अरे वर्ष बीत गा ई भारत में राम लाज लाता लाता। हर चिट्ठी में बाट बावड़ा, अब तो वक्त पहचान रे तुला पूछा मैं जान, रे तुला पूछा मैं जान, रे तुला पूछा मैं जान। बीती बाता ढल गिर राता, बीती बाता ढल गिर राता, पूरब फेंके नए उजाड़ो पंछी गया गाता गाता। महाराज जान के कत्ता चले गया।
बिल्कुल। और जो आप सुन रहे थे, जो लोक कलाकार यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं विजन है कि राम राज्य यहाँ पर स्टैब्लिश हो, और उसी के सिलसिले में मैं कुछ और पंक्तियां सुनना चाहूंगा। नेता से कम है कोनी, आश्वासन भाषण चाटन सेवा को कम है कोनी। नेता से कम है कोनी, आश्वासन भाषण चाटन के सेवा को कम है कोनी। अरे एक कुशीरा लोभी पंडा जीता बाद में फेरे मुंडा। ओ दगाबाज और देशद्रोही, दगाबाज और देशद्रोही खावे देश को प्राण। रे तुला पूछा जान, रे तुला पूछा में जान, रे तुला पूछा में जान। बिल्कुल। और जो यहाँ पे लोक कलाकार हैं उनसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस बार वोटिंग होने वाली है, जो चुनाव होने वाला है, इस बार उनका क्या रुझान है, वो किस बेसिस पे वोट करेंगे। अरे कुर्सी खोली, अरे कुर्सी सुनी बाबू गायब बिना अप्सरा बाबू। कुर्सी खोली और दफ्तर सुना कुर्सी खाली बिना अप्सरा बाबू का। चपड़ासी से अफसर तक जेब गरम है, खास धर्म है। अरे किक जावे बाट बावड़ा अब तो पे पहचान। रे तुला पूछा में जान, रे तुला पूछा में जान। अरे 2 नंबरी लक्ष्मी वाला बोले मीठा मन है काला। चढ़ मंदिर प्रसादी बाट बड़ी बाजारा जेबा काटे। चढ़ मंदिर प्रसादी तो बड़ी बाजारा जेबा काटे। और दगाबाज और देशद्रोही, दगाबाज और देशद्रोही खावे देश को प्राण। रे तुला पूछा में, रे तुला पूछा में जान। और ये जो चुनावी फिजा है उसके अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने जो लोक नृत्य पेश किया या लोक संगीत पेश किया, उसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि इस बार, क्योंकि ये टूरिस्ट का हब है यहाँ पे राजस्थान, राजस्थानी कल्चर ये इन्होंने प्रेजेंट किया है, भाई साहब क्या सोच रहे हैं इस बार किसकी सरकार बन रही है। मोदी साहब। मोदी साहब क्या काम किया है, क्या आपको अच्छा लगा मोदी सरकार की। हम है गरीब लोग, हमारे लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा होगा, लेकिन सबसे अच्छा तो उन्होंने राम मंदिर बनवाया है और अपने काशी में भी बनाने की बोल रहे हो और मथुरा में भी, तो यही अपना सबसे बड़ा है और कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अभी भाई साहब ने जो लोक नृत्य पेश किया है, लोकगीत पेश किया, उसमें भी उन्होंने राम राज्य की बात की थी। भाई साहब आप क्या सोचते हैं राम राज्य के साथ, राम राज्य से आपका क्या मतलब है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे जैसे न जाने कितने सिंगर कितने गाने वाले ये कहते कहते चले गए कि राम राज आएगा, मगर अभी तक आया नहीं। ये लेकिन अब जो मोदी जी के काल में राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है, प्रतिष्ठा हो चुकी है। सॉरी भाई साहब आप क्या सोचते हैं, आप जो कठपुतली का काफी पॉपुलर डांस होता है यहाँ पर, वो प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, तो हर हिंदुस्तानी ये चाहता है कि दिल का एक सपना था कि राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है। कब बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद बना, ये तो अच्छी बात है। तो हम तो चाहते थे, मैं तो वैसे मोदी बीजेपी को देता, मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी फैन हूँ, तो अपना वोट तो मोदी जी के पास ही जाएगा था। और वैसे भी काफी अच्छा किया, विकास किया इंडिया में, जो रूल दर्शन बन रहे थे स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, बहुत अच्छी। आप किस बेसिस पे क्या मुद्दा रहने वाला है आपका, कैसे वोट करेंगे आप। हम बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को करेंगे। क्या ऐसा काम उनको अच्छा लगा आपको। अच्छा लगा काम, काम अच्छे करे, हमारे मध्य प्रदेश में अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार जी। आपको क्या लगता है मोदी जी ने क्या 10 सालों में काम। बढ़िया काम करा है मोदी जी ने, लाडली लक्ष्मी बहना चला, योजना चलाई, अच्छा काम करे। हमारे अभी नए मुख्यमंत्री शिवराज मोहन यादव भी बढ़िया काम कर रहे हैं और पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अच्छे काम कर रहे थे। बिल्कुल। और आपका जो इस बार राम मंदिर बने हैं, बहुत सारे राष्ट्रवादी मुद्दे हैं, और आपका जो सांसद है वहाँ पे क्षेत्र में, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। अच्छा जी भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसा अपनी तो मनपसंद सरकार है बीजेपी। बीजेपी को जो विपक्ष है उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। हमारे को तो आरोप में हम तो देखते नहीं, हम गांव घूमते हैं, हमारे को इतनी नेतागिरी में हम देखते नहीं, पर हमारे लिए सरकार जो काम अच्छा कर रही वो सरकार को हम कहना चाहेंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे बस।
देखिए, वोटिंग में मुद्दा ये रहेगा कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं कहीं काम गलत भी कर रही है। जैसे कोरोना में ये अनाज वाला प्रकरण था कि 5 किलो हर आदमी को देना है, अब इनको बंद कर देना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक, कमियां लगती है इस मुद्दे में? उसका मिसयूज हो रहा है। जैसे ठीक है, उन लोगों को देना चाहिए जो विकलांग हैं, कुल मिला के जरूरतमंद हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ए ग्रेड बी ग्रेड के अधिकारी हैं, वो रिटायर्ड हो गए हैं, वो झोला लेके वहां खड़े हैं कोटे पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे राष्ट्रवाद की 373 नहीं, पॉलिसी तो एक नंबर की है, कोई शिकायत नहीं, कोई डाउट नहीं है। पॉलिसी एक नंबर की है, बहुत अच्छा। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी इससे अच्छा करें। आपकी पर्टिकुलर जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ का सांसद कैसा है, उनका कार्यकाल कैसा लगा? उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ के सांसद मुकेश राजपूत जी हैं और विधायक जी मेजर सुनील दत्त दुबे जी। मैं फरुखाबाद यूपी से बिलोंग करता हूँ। उनका भी अपना कार्यकाल बहुत अच्छा है। पिछले 3-4 साल से रेगुलर बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब की बार ये हुआ है लगभग 2014 के बाद से कि कोई भी इनका कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, वो बैठ नहीं रहा है, हमेशा वो सर्वे कर रहा है। मार्केट में उसको 12 से 14 घंटा रहना ही है। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। ऐसा एक ही बार हुआ कि आप अपने सांसद के पास कोई काम लेके गए हो और उन्होंने क्या रिएक्शन किया? ऐसा खैर हुआ ही नहीं, 1-2 बार गए हैं, लेकिन वो तत्काल में काम हुआ है। जी जी जी, वो लोग तो ढूंढ रहे हैं ना कि कहीं से काम मिले हमको। जी, अगर नहीं भी हो रहा है तो थोड़ा सा सांत्वना देते हैं कि मैं 1-2 दिन में करवा दूंगा। ऐसी सांत्वना देके हम लोगों को वापस करते हैं और होता है 2-3 दिन के अंदर वो काम। ऑलरेडी फोन आता है उनके किसी भी मतलब दोस्त का या कलीग का। आपके अब जो क्षेत्र में क्या मुद्दे रहने वाले हैं कि इस बार वही सांसद वापस क्यों रिपीट आए, और आप क्या चाहते हैं कि कैसा काम होना चाहिए? क्योंकि यहाँ वहाँ पे जो रोड की इशूज से और हमारे यहाँ का जल भरा होगा बहुत बड़ा मुद्दा था। बारिश में काफी जल भर जाता था, वो मुद्दा मेरे यहाँ बिल्कुल खत्म हो गया है। कोई भराव नहीं है और रोडें बहुत अच्छी हो गई हैं। क्या चाहते हैं, अब क्या काम होना चाहिए? अब तो फिलहाल तो काफी अच्छा हो रहा है और उम्मीद करेंगे जो हम लोग जो मतलब जो जिन्हें जॉब नहीं है, यंग लड़के हैं, फालतू घूम रहे हैं, उनके लिए बस खाली एरिया है वो जो बंद पड़ी है। जैसे हम 52 लोकसभा से आते हैं इलाहाबाद से, जहाँ हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है नैनी में, वो बंद हो गई है, उसको फिर से चालू होना चाहिए। जो अपने यहाँ युवा बाहर जा रहे हैं वो यहीं पे रोजगार लेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी ये जो अनाज वगैरह है ना, ये तो ठीक है, ये चलता रहता है, आता है जाता है, लेकिन अगर ये मुद्दा सॉल्व हो जाए इसको कोई नहीं पाएगा। बिल्कुल, अलग अलग लोग हैं। मैं कुछ महिला भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। मैडम, आपका नाम बताते हुए बताइएगा कि आप इस बार चुनाव में किस बेसिस पे वोट करेंगे? No, we are not in Rajasthan. टूरिस्ट है। We are tourist. Still you are voters. Yeah. I am voters of Maharashtra. Okay, what do you think? But today is not deciding in candidates in our constituency. So we are today not decided because candidate is also important. So we नहीं ये भी नहीं। हाँ, उम्मीदवार जो खड़ा होगा उस हिसाब से। पर फिर भी आप क्या सोचते हैं, इस बार एज अ वोटर आप किस बेसिस पे वोट करेंगे? इस बार जो कार्यकाल था मोदी गवर्नमेंट का, वो कैसा लगा आपको? हाँ, अच्छा ही है। वो अच्छा था। अच्छा। ओके। और आप जयपुर आए हैं, यहाँ की फिजा, यहाँ का जो डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब काम आपको कैसा लगा? हाँ, वो भी अच्छा है। 14 to 19 तक अभी मोदी जी का बेटर काम हो गया है। या बेटर हो गया है। अभी नेक्स्ट कमिंग में भी मोदी जी ठीक है, राइट पर्सन फॉर पीएम। ओके। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं मोदी जी के समर्थन में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कार्यकाल था उनका और जो उनका काम था वो काफी संतुष्टि भरा था उनके लिए। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये जो उनके ओपिनियंस है वो वोटर्स किस बेसिस पे वोट करते हैं। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, जहां हमारे संवाददाता दीपक खामरा ने आम लोगों की सियासी राय जानने की कोशिश की है। देखिए। जिस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी है, भ्रष्टाचार करने के अलावा दिल्ली में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मोदी के टक्कर में कोई भी नहीं।
आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता का सांसद। इस समय मौजूद हूं मैं राजधानी दिल्ली में और ये दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट है जहां पर बीजेपी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी को प्रत्याशी बना है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन ने सही राम पहलवान को मैदान में उतारा है। जनता का सांसद कार्यक्रम है, जनता से सीधा संवाद करते हैं कि अब की बार जनता किसे चुनने वाली है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगा, अपना नाम बताइए। रूप नारायण त्रिपाठी। अब की बार सांसद कौन है? इस बार सांसद हमारे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी। क्या खास वजह है मोदी जी के कार्यों को बताते हुए और रामवीर जी को चुनने के लिए? जी, मोदी जी ने तो वो कार्य कर दिया कि पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो गया। प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने बहुत जबरदस्त प्रगति की है, जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ रह गया, हम अपने सांसद के विषय बता रहे हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी पिछले 4 वर्षों में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो कार्य किया है कि जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे। आप एक आबकारी नीति लीजिए जिसमें पूरे सरकार को उन्होंने जेल के अंदर भेज दिया। इनका कहना है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी प्रधानमंत्री मोदी को बनाएंगे, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं बनाते? वो भी तो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। राहुल गांधी इसके लायक नहीं है। क्यों लायक नहीं, क्या लगता है? क्योंकि उनका बोलने का तरीका और सब कुछ अभी बहुत वहाँ उनके अंदर बचपना है। किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने से बड़े नेता को भी कुछ उल्टा से सीधा बोल जाते हैं। मोदी जी वो सख्त हैं जो इतने सालों से रुका हुआ राम मंदिर जो था, जो कांग्रेस नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने किया। 370 धारा जो था वो इन्होंने उसको लगा के रखा, जो मोदी जी ने हटाया। वहाँ की जनता खुश है, इसलिए हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में रामवीर बिधूड़ी जी को चुनना चाहते हैं। क्या लगता है, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है, दिल्ली में वर्तमान विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कितना फर्क लगेगा चुनाव में? बहुत फर्क लगेगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। इसका कारण यह है कि प्रत्याशियों का भारतीय जनता पार्टी ने करीब 20-25 दिन पहले अनाउंस कर दिया है और सभी संगठन से जुड़े हुए हमारे प्रत्याशी हैं, चाहे कोई भी हो। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हो, कमलजीत सहरावत जी हो, या अपना बासु। दक्षिणी दिल्ली की बात कीजिए। दक्षिणी दिल्ली में रामवीर सिंह बिधूड़ी जो है नेता प्रतिपक्ष है और ये इनका 53 साल का अनुभव है राजनीति में और ये बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी ले चुके हैं। काम करना इनके स्वभाव में है, ये काम करना जानते हैं, बातें करना नहीं जानते। जो कहते हैं वो करते हैं। और अमित शाह जी, मोदी जी के भी बहुत प्रिय हैं। इनके माध्यम से हमारी समस्याएं आसानी से सुलझ जाएगी। चलो, तो गठबंधन की बात करें तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं? क्यों नहीं? इसका मतलब ये है ना कि उनके पास गठबंधन यहाँ तो कर लिया बेवकूफ बनाने के लिए। पंजाब में क्यों नहीं किया? पंजाब में उनका कोई गठबंधन नहीं है, यहाँ मूर्ख बनाने के लिए किया है और अभी तक प्रत्याशियों का नाम अनाउंस नहीं किया है। दूसरा, जो उनका पिछले 5 साल 10 साल का जो काम है वो ऐसा नहीं है कि वो गठबंधन जीत सकेगा। आप ही बताएं, गठबंधन तो हुआ है दिल्ली में, कितना कारगर साबित हो सकता है, टक्कर मानते हैं? बिल्कुल कोई टक्कर नहीं है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी है और जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिस तरीके से अपने विनाशकारी शराब नीति को आपने देखा है दिल्ली में, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है और जिस तरीके से जल घोटाला हुआ है और उसके अलावा तमाम जो घोटाले निकल के आ रहे हैं, तो ये कोई चुनौती नहीं है दिल्ली में। दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली की जहाँ आप बात कर रहे हैं, जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ रामवीर सिंह बिधूड़ी जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, जो बहुत ही प्रतिभागी हैं। और जिस तरीके से शराब नीति केजरीवाल की सरकार लेकर के आई थी, उसके खिलाफ जो बड़ा आंदोलन खड़ा करके और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे जो लोग हैं, जो हमारे अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनकी सम्मान की रक्षा किया है। जिस तरीके से ये जो विनाशकारी शराब नीति थी उसको खत्म करवाने में योगदान दिया है, तो हम सभी लोग यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली में रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर कुछ ऐसी बातें बताइए कि आपको राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल वोट का गठबंधन हुआ है और प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी कोई चुनौती ही नहीं है, उनको हम जनता कोई चुनौती आपको पसंद क्यों नहीं है? नहीं पूछ रहा हूँ, कोई उनमें ऐसा एक भी कारण नहीं है जिनको हम पसंद करें। एक भी ऐसा कोई कारण हो तो हम पसंद करें, जैसे कुछ भी कारण नहीं है। एक कारण हो तो हम बताएं ना। एक भी ऐसा कोई कारण नहीं है, एक भी उनकी कोई उपलब्धि नहीं है जिनको हम कोई गिना सके, उनकी उपलब्धि के रूप में मान सके। जिस तरीके से समाज में तोड़ने का काम, जिस तरीके से सनातन धर्म को बदनाम करने का काम, और जिस तरीके से जोड़ तोड़ करके और जो भारत की छवि है वो उसको लोग भूले नहीं है।
और अरविंद केजरीवाल की जहाँ बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बन करके आए थे और भ्रष्टाचार करने के अलावा दिल्ली में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जितना वादा किया था उसका एक भी काम उन्होंने नहीं किया और भ्रष्टाचार किया, जल वोट में घोटाला किया, शराब नीति में घोटाला किया और जो आपका ये मोहल्ला क्लिनिक है उसमें घोटाला किया, दवाई में जो घोटाला किया, ये सारे घोटाले किए। तो उसका जवाब वोट के माध्यम से देंगे अभी। यहाँ पर वोट के माध्यम से दिल्ली में सातों की सातों जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है उसके नेतृत्व में जितने प्रत्याशी हैं उनको दिलाने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, एक बात बड़ी बात बताइए कि मोदी चारों तरफ हो रहा है, जनता भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं। एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी की टक्कर में अभी तक आपको कौन सा नेता लगा? मोदी के टक्कर में कोई भी नहीं। मोदी सिर्फ इसका कारण एक है कि मोदी जी एक ऐसे है जो कभी भी धर्म और ये देख करके अपना धर्म और अपना जाति नहीं बदलते जैसे बाकी नेता है। अभी जरा आप राहुल गांधी के बारे में बार बार पूछ रहे। राहुल गांधी जब जहाँ जरूरत पड़ता है तो कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं, कभी पंडित बन जाते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं। मोदी जी के साथ में ऐसा नहीं। मोदी जी देश ही नहीं पूरे विश्व में सिर्फ एक है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और अगर ये चाहते हैं पूरे देश में तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है मोदी जी। मोदी जी न कभी बदलते हैं और न करते। जनता के लिए एकमात्र विश्वास का चेहरा अगर है तो सब नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक बात, विधानसभा चुनाव होता है तो आप एक आम आदमी पार्टी को चुनाव, आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं, सिर्फ वो चाहती है। बीच में एक दो बार ऐसा रहा कि लोग नए नए इनके बातों में आ गए, अन्ना हजारे जी का चेहरा आगे करके इन्होंने लड़ा, लेकिन बाद में पब्लिक ने देखा कि इनकी वास्तविक चेहरा क्या है, तो अभी दूसरी बार नहीं आने जा रहे हैं इसके बाद अगली बार। और दूसरे में एक चीज इनके घोटाले हैं। आज के डेट में आप देख रहे हैं जितना भी इनके नेता है सभी के सभी अंदर है। क्यों है? वास्तविकता में घोटाले के चलते हैं। किसी भी जनता को या किसी को एक बार दो बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, बार बार नहीं बनाया जा सकता। अगली बार से कभी भी आपको केजरीवाल या फिर दूसरी गवर्नमेंट नहीं दिखेगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं थोड़ा बहुत और बचा है, लास्ट समय चल रहा है। और जितने बड़े बड़े घोटाले किए, जितने बड़े बड़े कांड किए, जैसे स्टार्टिंग में बोले कि भाई हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, हम कांग्रेस या किसी भी और अन्य पार्टी का सपोर्ट लेकर के हम अपना गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, लेकिन बावजूद में भी उन्होंने कांग्रेस का गवर्नमेंट एक महीने के अंदर उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट लेकर के गवर्नमेंट बनाई। मोदी जी कैसे क्या काम है जिसे आप मोदी जी का सभी काम है। मोदी जी देखिए आज के डेट में जैसे पूरे देश में, पूरे विश्व में देखिए इतनी बड़ी कोरोना की महामारी आई और पूरे देश में जैसे 80 से 85 करोड़ लोगों के बीच में राशन, फ्री राशन और फ्री दे रहे, उनका कहीं भी कोई भी नाम नहीं है, उनके तरफ से जा रहा है। दिल्ली में देखिए यहाँ पे इतने सारे उन्होंने बस सेवाएं दी। दिल्ली में आज तक एक भी इलेक्ट्रिकल बस गवर्नमेंट नहीं ला पाई। ठीक है, आप बताइए, आप आपकी पार्टी से और लेना चाहूंगा क्योंकि उनकी वोट देने से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम देश में प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। राहुल गांधी की बात तो देश में जो करगिरी करते हैं तो बहुत अच्छा उनके और आगे जाता, लेकिन राजनीति में वो पटरी फुटपाथ पे तो कभी आलू उगा रहा है, कभी प्याज उगा रहा है, उसको जोकर बनना चाहिए। हम तो वोट देना नहीं चाहिए। आपको कह रहे जोकर, लेकिन वो जोकर आप जैसे कह रहे हैं, हमने राहुल गांधी ने गठबंधन किया है केजरीवाल से दिल्ली जीतने के लिए। गठबंधन नहीं, गठबंधन किया है। एक चोर मसेरे भाई, पहले तो दोनों अलग अलग थे, अब दोनों साथ आ गया। वो तो खा ही रहा था, ये कह रहे हैं हम भी खाएंगे, तो दोनों भाई मिल जाओ खाओ। तो कह रहे मोदी जी को हराने के लिए उतरे मैदान में। मोदी जी को हराने अपनी वो तो लाज बचाने के लिए उतरा है। कांग्रेस को जानता ही कौन है, कहीं देश में रहेगा मेरी वाली जेल मुझे सरकार चला रही है। हाँ बिल्कुल, वो तो एक कमरे के फ्लैट में रहने वाला इंसान था, बच्चे की कसम खा लिया था मैं कांग्रेस का गठबंधन करूंगा। उसकी तो नीति वही रही शुरू से, अन्ना के साथ था, उसको धोखा दे दिया। अब दिल्ली में सीएम बने तो जनता को धोखा दे रहा है, उनकी काम नहीं है तो मोदी जी के साथ। हाँ बिल्कुल। चलिए, तमाम लोगों से बातचीत की है, एक ही जो है रुझान दिखता नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर वो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से रामवीर विदुड़ी को विजयी बनाएंगे। उनका कहना है कि जिस प्रकार भारत अभी पूरे विश्व में प्रखर जो बनकर उभर रहा है, भारत जो है अपने आप में एक मजबूत राष्ट्र बन रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं वो देश में कारगर साबित हो रही है और राहुल गांधी और केजरीवाल को जनता उतारती नजर आ रही है। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।
सांसद हमारे रामजी इसके लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जिस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी है, भ्रष्टाचार करने के अलावा दिल्ली में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मोदी के टक्कर में कोई भी नहीं।